मित्रों, जय हिंद। यूजीसी ने पीएचडी के लिए एक नई गाइडलाइन जारी किया है, जिसमें उसने जो है 3 कैटेगरी को निर्धारित किया है। पहले 2 कैटेगरी थी, ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और क्वालिफाइड फॉर नेट एंड जेआरएफ। तो जिसमें अवार्ड दिया जाता था जेआरएफ का, उसमें जो भी एडमिशन पा जाता था छात्र, जो भी कैंडिडेट एडमिशन पा जाता था पीएचडी में, तो उसे फेलोशिप मिलती थी। तो फेलोशिप तो अभी भी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और नेट में फेलोशिप नहीं मिलती थी। जो भी नेट क्वालिफाई करके पीएचडी में एडमिशन लेते थे, उन्हें जो है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो भी प्रावधान है वहाँ का, वही फेलोशिप मिलती थी। जेआरएफ अवार्ड का यूजीसी फेलोशिप नहीं देती थी। लेकिन अब जो है एक तीसरी कैटेगरी जारी किया है, जो मेरिट बनेगी उसमें जोड़ दिया गया है कि क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन। तीसरी जो मेरिट बनेगी उसमें नेट, ना तो कोई अगर मान लीजिए नेट नहीं होता है, जेआरएफ नहीं होता है, तो तीसरी जो मेरिट बनेगी उसमें पीएचडी फॉर एडमिशन, मतलब पीएचडी के लिए आप योग्य हो गए हैं, किसी भी विश्वविद्यालय में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। नेट नहीं होंगे फिर भी 3 मेरिट बनेगी। देखिए, जयपुर का जो ये प्रेस है, इसने जो है दिया है, एजुकेशनल रिपोर्टर ने क्या छापा है, देखते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब नेट की परीक्षा का स्कोर 3 अलग अलग कैटेगरी में जारी किया जाएगा। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए अलग से शामिल की गई है, जो ऑल इंडिया लेवल पर उच्च शिक्षण संस्थानों में पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के विकल्प के रूप में इस्तेमाल की जा सकेगी। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी किए हैं कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की जगह नेट स्कोर का पीएचडी नामांकन में इस्तेमाल करें। बहुत बढ़िया, ये बहुत सराहनीय पहल है यूजीसी के द्वारा। ऐसे जो है होना चाहिए था। तमाम नेट धारक जो है एडमिशन नहीं पाते थे, यहाँ तक कि देखा जाए जेआरएफ कैंडिडेट भी जो है पीएचडी में एडमिशन के लिए जो है घूमते हैं, नहीं पाते हैं। तमाम लोगों को मैंने देखा है कि उनका जेआरएफ अवार्ड लेटर एक्सपायर हो गया है। तो अब जो है इस पर रोक लगेगी। जो भी अच्छा नंबर लाएगा उसका एडमिशन होगा। बहुत बढ़िया, सराहनीय पहल, धन्यवाद यूजीसी। आगे कहता है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट की जगह नेट स्कोर का पीएचडी नामांकन में इस्तेमाल करें। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से इसे लागू कर दिया गया है। मतलब इस वर्ष से जो है 24-25 से इसे लागू कर दिया गया है। नेट पहले 2 कैटेगरी में होता था, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर की अर्हता के लिए, यानी कि नेट। हालांकि पहले भी शिक्षण संस्थान पीएचडी नामांकन में एंट्रेंस टेस्ट से नेट जेआरएफ छात्रों को छूट देते थे और उन्हें सीधे साक्षात्कार में शामिल किया जाता रहा है। लेकिन अब यूजीसी ने इसके लिए अलग से विशेष प्रावधान करते हुए एनटीए के द्वारा ली जाने वाली नेट परीक्षा की तीसरी कैटेगरी शामिल किया है। तीसरी कैटेगरी मतलब पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब देखिए, 3 कैटेगरी में अलग अलग स्कोर कार्ड जारी होंगे। नेट में तीनों कैटेगरी में अलग अलग स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। अगर किसी ने पहले कैटेगरी यानी जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो वह तीनों कैटेगरी में उत्तीर्ण माना जाएगा। मतलब वह स्कॉलरशिप के साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैलिड है और साथ ही वह पीएचडी के लिए भी पात्र है। इसी प्रकार अगर कोई दूसरी कैटेगरी में उत्तीर्ण हुआ है तो वह असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ पीएचडी नामांकन के लिए वैलिड है। वहीं अलग से तीसरी कैटेगरी का रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो तीसरी कैटेगरी में जिनका नंबर कम होगा तो वो जो है पीएचडी में एडमिशन के लिए योग्य होंगे। उसमें सर्टिफिकेट जारी करेगा, उसमें लिखा रहेगा कि आप पीएचडी में एडमिशन के लिए योग्य हैं।
ये सराहनीय कार्य है। इससे जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। 1 साल में 2 बार जून और दिसंबर में होता है एग्ज़ाम, सभी को मालूम होगा जो भी इस परीक्षा से जुड़े हैं। एनईपी 2020 में राष्ट्रीय प्रावधानों की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था, जिसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है। पहले ऑल इंडिया लेवल पर पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट की बात कही जा रही थी। इसी के विकल्प के तौर पर नेट में ही एक अलग और तीसरी कैटेगरी बना दी गई है और उसे 1 वर्ष के लिए वैलिड कर दिया गया है। मतलब आप जब परीक्षा देंगे और पीएचडी एडमिशन के लिए योग्य होंगे तो 1 वर्ष के अंदर में आपको किसी भी विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन ले लेना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। 1 साल के लिए ही वैलिड होगा पीएचडी का स्कोर, है ना। तीसरी कैटेगरी सिर्फ पीएचडी नामांकन के लिए है। इसमें ऑल इंडिया लेवल पर किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में यह स्कोर कार्ड पीएचडी नामांकन एंट्रेंस टेस्ट की जगह वैलिड होगा या 1 वर्ष के लिए वैलिड होगा। ऐसे में छात्र को हर हाल में पीएचडी में नामांकन लेना होगा, अन्यथा उसका वैलिडेशन समाप्त हो जाएगा। ये जो है गाइडलाइन है यूजीसी की। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सदस्य जो भी सुनने वाले हमारे श्रोतागण हैं, सभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।